मित्राणि नमो नमः। भवतां सर्वेषां स्वागतम् अभिनन्दनं च वर्तते। वा सर्वेभ्यः अन्तर्राष्ट्रीययोगदिवसस्य हार्दाः शुभकामनाः। मुख्य विषय पे यदि आपका हम ध्यान आकर्षित करें तो यावत् वयं संस्कृतं न जानीमः तावत् वयं योगस्य विषये अपि किमपि न ज्ञातुं शक्नुमः। जब तक हमें संस्कृत के विषय में ज्ञान नहीं या हम संस्कृत भाषा को नहीं जानते या हमने संस्कृत को नहीं पढ़ा, तब तक हम योग की वास्तविकता को नहीं जान सकते। वर्तमान समय में लोग एक्सरसाइज को या इधर उधर दौड़ना इत्यादि विषय को योग कह रहे हैं। नहीं, उसको आप एक्सरसाइज कह सकते हैं, लेकिन योग उसे नहीं कहते हैं। योग किसको कहते हैं? तो कहते हैं योगस् चित्तवृत्ति निरोधा। जो आपके अंदर ऐसी वृत्तियां हैं जिनको आप छोड़ना चाहते हैं, आपकी अंदर जो गलत जो भी भाव हैं या जिनके कारण आपको लग रहा है कि नहीं ये चीजें गलत है, ये नहीं होनी चाहिए, उन सभी विषयों का त्याग करना ही योग है। मतलब अपनी चित्तवृत्तियों को ठीक करना ही योग है। योग हमें पता लगता है अष्टांग योग से, जिस प्रकार से, और इसका वर्णन कई जगह मिलता है। केवल योग, अगर योग के विषय में हम जाने तो पतंजलि योग दर्शन तो है ही है, लेकिन जैसे आप श्रीमद् भागवत इत्यादि या अन्य ग्रंथों का भी जब हम अध्ययन करते हैं तो वहां भी योगों के विषय में कहा गया है। भगवत गीता में एक अध्याय जो है कि योग के ही रूप में है, जहाँ जो है कि योगः कर्मसु कौशलम और अनेकों बहुत सारे श्लोक है जिसमें उन्होंने योग के विषय में बताया है। तो जब हमें संस्कृत भाषा आती है तभी हम जो है कि इन चीजों को पढ़ भी सकते हैं। और यथा अष्टांग योग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि इत्यादि जो अष्टांग योग हैं, उस विषय को भी वह योग है। मतलब योग अष्टांग योग है, न कि हम जो एक्सरसाइज इत्यादि कर रहे हैं या इत्यादि चीजें हम उसको योग समझ रहे हैं। नहीं, योग जो है कि एक बहुत ही आध्यात्मिक ऊर्जा है। एक योग को जानने के लिए तो ऋषि ने कितनी बड़ी तपस्याएं की, और हम सोच रहे हैं कि हमें ये चीजें साधारण रूप से पता लग जाएगी। तो अतः आप सभी से निवेदन है कि आप लोग संस्कृत भाषा का अध्ययन करें और योग की वास्तविकता को जानें। पुनः आप सभी को योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम, जय देवभूमि उत्तराखंड। नमो नमः।